जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। सामान्य ज्ञान से रिलेटिव हमारा ये 7वां वीडियो है जो आप सभी के सामने है, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम इसमें 20 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो कि यूपी पुलिस का सामान्य ज्ञान है। इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, कई सारे, जैसे आपका संविधान से हो गया, ठीक है, जीके से हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और अभी जो 23 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को देखिए, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है। ठीक है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक जो है विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्राप्त प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है ब्लैक पैंथर, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोबरा और चौथा दिया है व्हाइट टाइगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका, कौन सा दिया गया है इसको, इसमें दिया है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर इज द राइट ऑप्शन है। कोबरा जो है पहले ही था, ठीक है, लेकिन अभी जो है ब्लैक पैंथर के नाम से एक और जो है विशेष नक्सलवादी युद्ध बल उनको दिया है, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। शिमला जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो कौन सा साल था। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है 1970, 1972, 1974 या 1976। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 1972 में दिया था। ये कब हुआ था, जब कारगिल का जो है युद्ध समाप्त हुआ था उस दौरान ही ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, तो कौन सा शहर था वो, पटना। ऑप्शन नंबर ए है पटना, भोपाल, जयपुर या लखनऊ। तो किस शहर को दिया गया था, तो इसमें जो है तीसरे का जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, यानी लखनऊ को दिया गया था। किसको दिया गया था, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागर्ड किस देश से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध प्रबंध एवं निदेशक अध्यक्ष क्रिस्टीन किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। वो कहाँ से संबंधित है, फ्रांस से संबंधित है। कहाँ से, फ्रांस इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर क्वेश्चन आपके बन के आएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये आपका यूपी पुलिस में जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे और आप उसको आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5वां है कह रहा है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इस कोशिका को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इस कोशिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है एंथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट। जो थक्का थक्का बनता है खून में, वो किस कारण बनता है, इस क्वेश्चन के आधार पे आपको आंसर देना है। ठीक है,
तो जो पांचवें का होगा वो थैम्ब्रोसाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, थैम्ब्रोसाइड की वजह से जो है खून में थक्का बनता है, और उसी की वजह से जब खून बहता है वो रुक जाता है। ठीक है, नहीं तो खून नहीं रुकता, ये थैम्ब्रोसाइड की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, देखिए स्क्रीन पे, ये मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये भी देखिए विज्ञान का है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एवं कोशिका बनाने के लिए होता है, तो ये जिसे कहा जाता है, जो संलयन एवं कोशिका बनाने के लिए जो होता है उसे क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, युग्मनज कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, डिंब कहते हैं, या शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोशिका निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन करके कोशिका बनाने के लिए जो होता है उसके क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, डिंब कहते हैं, या शुक्राणु कहते हैं। तो छठवें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, युग्मनस कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 6 का युग्मनस। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ हम बढ़ते हैं, और 7वां क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट, कोष्टक यहाँ पे खाली स्थान दिया, धड़कन के बीच होती है। जब कोई व्यक्ति आराम करता है तो उस दौरान जो व्यक्ति की नाड़ी की दर होती है, जो धड़कन होती है, वो कितने मिनट में जो है धकती है, या धड़कन कितने मिनट चलती है। तो ऑप्शन में दिया है 72 और 80, 60 और 75, 90 और 120, या 80 और 120। तो आराम कर रहे व्यक्ति की जो धड़कन है वो कितनी चलती है, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 60 से वो जो है 75 के बीच में चलती है। वैसे जो नॉर्मल होती है वो 72 जो है धड़कन प्रति सेकंड प्रति मिनट होती है, लेकिन जो है जब आप आराम कर रहे होंगे तो 60 और 75 के बीच में चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको उस तरह के प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, दूसरा दिया है उच्च घनत्व पॉलीथीन यानी HDPY, या तीसरा दिया है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स यानी TPU, या चौथा दिया है थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 8वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है विज्ञान का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। ठीक है, मतलब 1 लीटर से कितना लीटर वो मूत्र विसर्जित कर सकता है 24 घंटे में। ठीक है, तो इसका जो राइट यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है 1.2 लीटर, यानी 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, या 1.8 लीटर। तो एक सामान्य व्यक्ति, वो जो वयस्क है, जो बिल्कुल यंग है, वो 24 घंटे में कितने लीटर जो है मूत्र विसर्जित कर सकता है। ठीक है, तो 9वें का जो ऑप्शन है वो डी है। क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, 1.8 लीटर वो विसर्जित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहे 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प यानी 69 या 131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। 11 दिसंबर 2014 को जो है योग दिवस किस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि योग दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, तो योग दिवस हम कब मनाते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन में दिया 21 जून, 25 जून, 25 मई, या 21 मई।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 10वें का जो राइट ऑप्शन है ए है, यानी 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, विटामिन के जो होता है उसके आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है ईसी कैंडल, डोइजी एंड डैम, कार्ल लिनियस या स्टैनोफोर्ड। तो किसको दिया गया था? 11वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, यानी डोइजी एंड डैम ने इसको दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड आईबी एंड रॉ द रूलिंग स्टोन दैट ग्रेटर्स मास किताब के लेखक कौन थे? इनसाइड आईबी एंड रॉ द रूलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास किताब के लेखक कौन है? ए वाला ऑप्शन दिया है अशोक चतुर्वेदी, बी विक्रम सूद, सी दे दिया है के शंकरन नायर और डी दिया है केसी वर्मा। तो 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, यानी के शंकरन नारायण जी थे इसके इस बुक के लेखक जो थे, ऑथर जो थे वो सी यानी के शंकरन नारायण थे। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 101वें संशोधन विधेयक 2014, 115वें संशोधन विधेयक 2014 या 120वें संशोधन विधेयक 2014 या 122वें संशोधन विधेयक 2014 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, यानी 122वें संशोधन विधेयक 2014 में इसको किया गया था। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इस संभवतः को क्या कहते हैं? ट्रोजन हैक हार्स कहते हैं, वाइक्योर कहते हैं, डिडलिंग कहते हैं या स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ये ए होगा, यानी ट्रोजन हार्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहे जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश में से संबंधित हैं। है तो कौन होंगे ये? इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ या अलीगढ़? तो कहाँ के थे ये? 15वां का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। कौन सा है? सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी? कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? 16वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, यानी कल्याणी। कल्याणी नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये जितनी भी 3 नदियां हैं ये क्या है? ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है मृदा जिससे मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा? तो जिसमें पोटास की कमी है वो उस तरह की मृदा किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है?
ऑप्शन नंबर 17 जो है ये ए है, यानी जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। कह रहा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुलंदखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? बुंदेलखंड क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कौन सा जिला है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? तो 18वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, यानी महोबा। महोबा जिला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है? कौन से संग्रहालय में? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी? तो किस संग्रहालय में स्थित है ये? 19वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, यानी सारनाथ संग्रहालय में वो स्थित है। और वहीं से जो है, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रतीक है उसको लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। चलिए अब हम लोग 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जखोटी के नाम से जाना जाता है? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब? तो कौन सा वो राज्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, यानी बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं जीके से रिलेटिव। तो आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।